हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है, रुक्मणी प्रकाशन की ये बुक है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसका जो है एक प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें 45 क्वेश्चन इस बुक से हैं और बाकी जो है 5 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के मैंने खुद से ऐड किए हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे, तो उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और स्कोर भी आप बताइएगा कि 50 में से कितना आपका स्कोर रहता है, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है एलिमिनेट का। एलिमिनेट का मीनिंग होता है हटाना, तो इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा। एक्सक्लूड, इसका मतलब क्या होता है बाहर करना या हटाना भी कह सकते हैं, तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। ऐड मतलब क्या होता है जोड़ना या मिलाना, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो है कैंसिल मतलब क्या होता है निरस्त करना। निरस्त करना, तो ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। इग्नोर मतलब क्या होता है उपेक्षा करना या अनदेखा करना। उपेक्षा करना या जो है अनदेखा करना होता है इग्नोर मीन्स। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिया गया है सी सेड टू मी आई एम बिजी टुडे। इसका इनडायरेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। सी सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का बन जाता है पास्ट टेंस इनडायरेक्ट में। तो सी टोल्ड मी दैट, सैड टू का बन जाएगा टोल्ड, और मी जो है आ जाएगा दैट लगेगा। फिर जो है आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी हो जाएगा। और सी के लिए आ जाएगा वाज। सी वॉज बिजी दैट डे, टुडे का बन जाएगा दैट डे। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन में सी सैड मी, तो यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए था, सैड आ गया। सी सैड टू मी, यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए था। और यहाँ पे टुडे भी दिया गया है, टुडे का बन जाता है डायरेक्ट में दैट डे। और यहाँ पे सी टोल्ड मी दैट आई एम बिजी टुडे, यहाँ पे टुडे दिया गया है और एम दिया गया है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है कैमाफ्लॉज का। कैमाफ्लॉज, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है छलावरण। छलावरण या छल। छलावरण का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसा कोई आवरण अपने ऊपर कर रखा है जिससे आप अपने आप को छुपा सके, तो उसको क्या कहेंगे छलावरण। तो यहाँ पे जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा। रिवील मतलब तो प्रकट करना होता है, तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ओपन मतलब खोलना, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। शो मतलब दिखाना, ये भी अपोजिट हो जाएगा। मास्क मतलब क्या होता है, मास्क मतलब ढकना, और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास्क मतलब ढकना। और इसके अलावा कैमाफ्लॉज के जो है और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, तो डिसगाइज हो सकता है। डिसगाइज मतलब छिपाना। और इसके अलावा कंसीलमेंट। कंसीलमेंट, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है आड़ या छिपाना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको एंटोनिम बताना है ऑब्स्ट्रक्ट का। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है रोकना या बाधा डालना। रोकना या बाधा डालना, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। ब्लॉक मतलब भी रोकना होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। हिंडर मतलब बाधा डालना या रोकना, तो ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा। और कर्ब मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना। और अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ मतलब अनुमति देना। अनुमति देना, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउ। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है वायलेंस, सिक्रेशन, ईल्ड और फेंड।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायलेंस। यहाँ पे वायलेंस की स्पेलिंग गलत है, वायलेंस की स्पेलिंग में आई पहले रहता है, ओ बाद में, बाकी जो है ठीक है। वायलेंस जिसका मीनिंग होता है हिंसा, और सिक्रेशन मतलब क्या होता है, स्राव, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। ईल्ड मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ईल्ड मतलब होता है राजी होना, राजी होना। और फील्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राक्षस। तो यहाँ पे स्पेलिंग पहले ऑप्शन की गलत थी, वायलेंस की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है ए रूम वेयर फूड क्रॉकरी एंड कटलरी आर केप्ट। तो ऐसा रूम जहाँ पे फूड यानी कि खाना, क्रॉकरी यानी कि बर्तन वगैरह, एंड कटलरी, तो कटलरी मतलब चम्मच चाकू ये सब होता है, तो ये सब जहाँ रखे जाते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेकरी कहते हैं। तो बेकरी नहीं कहते हैं, पेंट्री, पेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे खाना और ये बर्तन वगैरह रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पेंट्री। गैलरी भी नहीं कहते हैं, डिस्पेंसरी मतलब होता है दवाखाना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल, हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका मीनिंग होता है दबाव में होना, दबाव में होना। पहला ऑप्शन है टू बी ह्यूमिलेटेड एंड बुलीड बाई ए सुपीरियर एट वर्क, किसी सुपीरियर के द्वारा जो है अपमानित और धमकाया जाना काम पर, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिया गया है टू बी इन ए डेस्परेट सिचुएशन, एक निराशाजनक स्थिति में होना विद वेरी फ्यू ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस के साथ, तो ये यहाँ पे हो सकता है। दबाव में जब आदमी होता है तो उसके पास कम ऑप्शंस होते हैं और निराशाजनक स्थिति होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है। और फिर दिया गया है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल सपोर्टिंग यू, आपके साथ तो जो है लोगों का ग्रुप होना जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और फिर दिया गया है टू बी एबल टू सक्सेसफुली टैकल ए डिफ़िकल्ट टास्क, एक डिफ़िकल्ट टास्क को जो है सक्सेसफुली टैकल मतलब कि उससे पार चले जाना, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है ल्योर का, ल्योर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लुभाना या आकर्षित करना, लुभाना या आकर्षित करना, तो इसका जो है क्या हो जाएगा सिनोनिम। पहला ऑप्शन है रिजेक्ट मतलब इनकार करना, ये नहीं होगा। फ्री, ये भी नहीं होगा। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। और इसके अलावा इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो है एंटाइस, एंटाइस मतलब क्या होता है, फुसलाना, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। और इसके अलावा इंड्यूस, इंड्यूस मतलब भी होता है फुसलाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, दिए गए हैं यू कैन सी सेवरल नीम ट्रीज अलोंग द रोड टू कनॉट प्लेस, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू कैन सी, यहाँ पे मोडेल आ गया, और मोडेल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मोडेल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शंस जो है एलिमिनेट कर देंगे। मेनी आर सीइंग सेवरल नीम ट्रीज गलत हो जाएगा, नीम ट्रीज हैड बीन सीन, हैड बीन आ गया। यहाँ पे सेवरल नीम ट्रीज कैन बी सीन अलोंग द रोड टू कनॉट प्लेस, ये जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवरल नीम ट्रीज वर टू बी सीन, तो वर नहीं आएगा, कैन है तो सीधी सी बात है कैन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाकी जो है रूल्स वैसे ही रहेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है इट इज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर टू कम टू द ग्राउंड एज सुन एज पॉसिबल। कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है कम टू द ग्राउंड, ग्राउंड में आने का, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, इट इज कमांडर्स इन चीफ, तो दोस्तों यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा कमांडर इन चीफ, इन चीफ, और अपॉस्ट्रोफी जो है बाद में लगती है, ठीक है। ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनका जब
प्लूरल बनाते हैं तो इनका जो रूट वर्ड है उसके साथ एस लगाते हैं। जैसे कि अगर इसका प्लूरल हमें बनाना हो कमांडर इन चीफ का, तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि कमांडर जो है रूट वर्ड है, तो कमांडर का हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी लगाना है तो यहाँ पे जो है कमांडर इन चीफ्स, मतलब जो दूसरा वर्ड होता है उसके बाद उसके साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस चीफ के बाद लगेगा, ना कि जो है कमांडर के बाद। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे भी आपको एरर बताना है। ही इज इनफ रिच टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे किस पार्ट में गलती है। ही इज इनफ रिच, तो यहाँ पे जो है इनफ रिच नहीं होगा, क्या होगा, रिच इनफ। इज रिच इनफ होगा। तो इनफ जो है, इनफ हमेशा नाउन के पहले आता है। इनफ जो है नाउन के पहले आएगा और एडजेक्टिव के बाद आता है। एडजेक्टिव के बाद जो है इनफ आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ रिच जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो है रिच इनफ होगा, ना कि इनफ रिच। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नाउन के पहले आता है, जैसे कि ही हैज़ इनफ मनी, ही हैज़ इनफ मनी। तो यहाँ पे मनी क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आएगा, तो यहाँ पे इनफ जो है पहले होगा, लेकिन यहाँ पे ही इज रिच इनफ होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिए गए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताने हैं, दिए गए हैं। ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड। ऐसा व्यक्ति जो अर्थ की स्टडी करता है, धरती की स्टडी करता है और उनसे बने हुए मटेरियल्स की। तो बताइए उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं भूगर्भ विज्ञानी, भूगर्भ विज्ञानी। और बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी। और जूलॉजिस्ट मतलब होता है जंतु विज्ञानी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर आएगा, जियोलॉजिस्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सबसे सही, सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिल करना है, दिए गए हैं। आई डैश आउट ऑफ द बेड व्हेन आई हर्ड ए नॉइज इन द रूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टुक आउट ऑफ द बेड, या आई स्प्रैंग आउट ऑफ द बेड, या रोज आउट ऑफ द बेड, या आई स्किप्ड आउट ऑफ द बेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्प्रैंग, आई स्प्रैंग आउट ऑफ द बेड, यानी कि मैं बेड से उछल पड़ा। व्हेन आई हर्ड ए नॉइज इन द रूम, जब मैंने रूम में एक नॉइज, एक शोर सुना। तो यहाँ पे जो है स्प्रैंग सबसे अप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है, द स्कूल इज रियली वंडरफुल एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव्स इन डैश लर्निंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव्स इन एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोगात्मक, या जो है मिनिस्ट्रियल। तो मिनिस्ट्रियल तो यहाँ पे नहीं होगा, मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्रियों से संबंधित। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सतही, तो ये भी नहीं होगा। थ्योरेटिकल मतलब सिद्धांतिक, सैद्धांतिक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो नया स्कूल है वो वास्तव में वंडरफुल है, एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड, एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है। एंड बिलीव्स इन, और विश्वास करता है कैसी लर्निंग में, प्रयोगात्मक लर्निंग यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है, दिए गए स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, टू गिव अवे ए सीक्रेट। टू गिव अवे ए सीक्रेट मतलब रहस्य उजागर करना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है टू पोस्टपोन ए प्लान, एक प्लान को पोस्टपोन करना। टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ को खराब कर देना नहीं होगा। टू नॉट सेव एनीथिंग,
किसी चीज़ को नहीं सेव करना, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट। तो वीडियो को एक बार पॉज करके पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए, फिर जो है इसको करते हैं साथ में। दिया गया है, नाइकी गेव इट्स ऑफिस वर्कर्स ए वीक लॉन्ग हॉलीडे टू हेल्प देम डी स्ट्रेस डैश वरीज ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइकी गेव इट्स ऑफिस वर्कर्स ए वीक लॉन्ग हॉलीडे। नाइकी ने अपने ऑफिस वर्कर्स को एक सप्ताह का हॉलीडे दिया है, टू हेल्प देम डी स्ट्रेस, उनकी जो है मदद करने में, किसमें, डी स्ट्रेस मतलब तनाव मुक्त होने में, डैश वरीज। तो फ्रॉम वरीज हो जाएगा, या अबाउट वरीज, या ऑफ वरीज, या विथ वरीज। तो यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम वरीज। किससे तनाव मुक्त होने में, वरीज यानी चिंताओं से, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। द स्पोर्ट्स वेयर जायंट डैश इट्स ऑफिसेस सो वर्कर्स कुड एंजॉय एडिशनल टाइम ऑफ, फिर डैश है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, द स्पोर्ट्स वेयर जायंट मतलब स्पोर्ट्स वेयर की जो दिग्गज कंपनियां हैं, डैश यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग, क्लोज्ड, क्लोजेस, या क्लोज। तो यहाँ पे जो है पास्ट टेंस चल रहा है, नाइकी गेव, तो पास्ट टेंस यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड। तो स्पोर्ट्स वेयर की दिग्गज कंपनियों ने क्लोज कर दिया है इट्स ऑफिसेस, अपने ऑफिसेस को, सो वर्कर्स, ताकि जो वर्कर्स हैं, कुड एंजॉय एडिशनल टाइम ऑफ, ताकि वो जो है एंजॉय कर सकें एडिशनल टाइम को। और यहाँ पे डैश एंड रिकवर, तो एंड के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो एंड के पहले अगर वर्ब रखना है, तो जो है टू के साथ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू के साथ आएगा क्या, रेस्टेड, टू रेस्ट हो जाएगा, टू रेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो किस लिए जो है ऑफिस बंद किया है, ताकि वो जो है अपना टाइम एंजॉय कर सकें रेस्ट करने में, एंड रिकवर मतलब ठीक होने में। ए सीनियर मैनेजर एट नाइकी, फिर डैश, आवर सीनियर लीडर्स आर ऑल सेंडिंग ए क्लियर मैसेज, टेक द टाइम टू अनवाइंड डिस्ट्रेस एंड स्पेंड, फिर डैश है। ए सीनियर मैनेजर एट नाइकी, एक सीनियर मैनेजर नाइकी के, उन्होंने जो है क्या होगा, सैड होगा, टोल्ड, स्पोक, या टाग्ड। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए टोल्ड। सैड क्यों नहीं होगा, तो सैड जो है कहने के लिए होता है, सैड मतलब कहना, से जो है मेनली वॉइस के लिए होता है, जो आप मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं उसके लिए जो है से हो जाएगा। लेकिन टोल्ड मतलब क्या होता है, टेल मतलब बताना, जिसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। तो इसका मतलब बताना, कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो उसके लिए टोल्ड आना चाहिए, या रिटर्न अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके लिए भी आप टोल्ड कह सकते हैं। तो ए सीनियर मैनेजर एट नाइकी, यहाँ पे टोल्ड जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो सीनियर मैनेजर जो नाइकी के हैं, उन्होंने बताया है, क्या बताया है या कहा है, हम कह सकते हैं, आवर सीनियर लीडर्स आर ऑल सेंडिंग ए क्लियर मैसेज, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो सभी सेंडिंग ए क्लियर मैसेज, एक स्पष्ट मैसेज भेज रहे हैं। टेक द टाइम टू अनवाइंड, कि टाइम आप ले लीजिए, टू अनवाइंड मतलब रेस्ट करने का, डिस्ट्रेस तनाव मुक्त होने का, एंड स्पेंड यहाँ पे क्या होगा, डैश विथ योर लव्ड वंस, स्पेंड क्या हो जाएगा, आवर्स, मनी, टाइम, या डेज। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए स्पेंड टाइम, कि आप जो है टाइम बिताइए विथ योर लव्ड वंस, जो आपके लव्ड वंस हैं, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनके साथ टाइम बिताइए। फिर दिए गए हैं नाइकीज स्टोर्स डिड नॉट क्लोज, नाइकी के स्टोर नहीं बंद हुए, स्टोर वर्कर्स वर्कड एज यूजुअल, और जो स्टोर के वर्कर्स हैं वो काम किए एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। तो यहाँ पे जो है इसमें टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे टोल्ड हो गया, और 18 में टू रेस्ट, और 17 में क्लोज्ड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए, द विंड ब्लू सो डैश एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। तो यहाँ पे दिया गया दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क, यानी कि बहुत से पेड़ जो है पार्क में गिर पड़े, हवा इस तरह से चली। द विंड ब्लू सो, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसली मतलब क्या होता है, तीव्रता से, हवा जो है बहुत तीव्रता से चली। जेंटली मतलब जो है आराम से। फियर्सली मतलब होता है प्रचंड तरीके से। तो यहाँ पे फियर्सली जो है सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेड़ उखड़ के गिर पड़े तो यानी कि जो है हवा प्रचंड तरीके से चली होगी, तो फियर्सली यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। यहाँ पे दिए गए हैं गेज। तो दोस्तों गेज मतलब होता है पैमाना,
और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। गैजेट, तो गैजेट यहाँ पे दिए गए हैं, इसकी स्पेलिंग है गलत। इसमें डबल जेड नहीं होता है, सिंगल जेड होता है, GAZETTE। राजपत्र जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है गैजल, इसका मतलब होता है हिरण, हिरण या मृग। और गाज, गाज मतलब क्या होता है? धुंधलापन, धुंधलापन या जो है धुंध। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। पूनम, आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। विदुषी सैड, विदुषी ने पूनम से कहा कि मैं तुम्हारा स्कूल गेट के सामने वेट करूंगी। तो यहाँ पे आई विल है तो क्या हो जाएगा? विल का हो जाता है वुड, ठीक है। तो विदुषी सैड, विदुषी सैड का बन जाएगा विदुषी टोल्ड। यहाँ पे हैज टोल्ड दिया गया है, नहीं होगा, हैड टोल्ड नहीं होगा। विदुषी टोल्ड पूनम दैट सी, और विल का हो जाएगा वुड, वेट फॉर यहाँ पे हर हो जाएगा। यू का बन जाएगा हर, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है और चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है पूनम, तो यहाँ पे उसके अनुसार आ जाएगा हर। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। बाकी जो है डी ऑप्शन में दिया गया है विदुषी इज टेलिंग, तो यहाँ पे पहले ही गलत है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको सिनोनिम बताना है, दिया गया है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना या दखल देना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असिस्ट मतलब तो सहायता करना होता है, तो ये तो जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। और हेल्प मतलब भी सहायता करना, ये भी अपोजिट हो जाएगा। अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना, अनुमति देना। और ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है हॉलो का। हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला। तो यहाँ पे सॉलिड इसका राइट आंसर देगा। सॉलिड मतलब ठोस, एम्प्टी मतलब खाली, नैरो मतलब सकरा, कर्व मतलब जो है मुड़ा हुआ या वक्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेलो, हेलो नहीं होगा यहाँ पे। हुर्रा ये जो है खुशी प्रकट करने के लिए होता है। एलास ये दुख प्रकट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलास। एलास द ग्रेट लीडर इज नो मोर, महान नेता जो है अब नहीं है दुनिया में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे एलास आना चाहिए। ब्रेवो ये जो है शाबाशी देने के लिए होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। दिया गया है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। एक व्यक्ति या एनिमल या जो है पौधा अगर किसी जगह से मूल रूप से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो है क्या हो जाएगा? एलियन, एलियन मतलब तो एलियन होता है यानी बाहरी, कोई बाहरी जीव, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्यूपेंट, एक्यूपेंट मतलब भी निवासी होता है, निवासी या अधिवासी, तो नेटिव हो जाएगा। नेटिव का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या एनिमल या जो है प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली, जो कि ओरिजिनली बिलोंग करता है टू ए प्लेस, एक जगह से, तो उसके लिए नेटिव जिसका मतलब होता है देशज, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है ईडियम, इसका मीनिंग बताना है द लायंस शेयर। लायंस शेयर मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा, किसी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, तो क्या हो जाएगा? ए ह्यूज प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा लाभ, तो ये नहीं होगा। रिस्की परस्यूट, रिस्की मतलब खतरनाक, परस्यूट मतलब लक्ष्य, तो ये भी नहीं होगा। द हाईएस्ट अथॉरिटी, ये भी नहीं होगा। द लार्जेस्ट पोर्शन यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है ईडियम ऑन पर्पज। ऑन पर्पज मतलब क्या होता है?
तो दोस्तों ये जो इडियम है इसका मीनिंग होता है सोच समझ कर, सोच समझ कर। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विथ नो रीजन, बिना कारण के नहीं होगा। केयरफुली मतलब सावधानी से, ये भी नहीं होगा। डेलिबरेटली, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब भी होता है सोच विचार कर या सोच समझ कर, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। एमलेसली, बिना उद्देश्य के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है पैसिव वॉइस बताना है। दिया गया है सी टुक माई सिग्नेचर्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आप क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे। कौन सा टेंस है, सी टुक माई सिग्नेचर। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर आती है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। फिर जो है बाई, और फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। सी टुक माई सिग्नेचर्स, वर्ब के बाद है माई सिग्नेचर्स, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा पहले माई सिग्नेचर्स। और माई सिग्नेचर्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए आना चाहिए वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टेकन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म बाई हर। ठीक है, बाई के बाद सी बन जाएगा हर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बाकी जो है बी में देखेंगे माई सिग्नेचर्स हैव बीन नहीं होगा, हर सिग्नेचर। तो यहाँ पे माई सिग्नेचर ऑब्जेक्ट है, हर सिग्नेचर नहीं होगा, हर सिग्नेचर यहाँ भी दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके जैसी मीनिंग रखने वाला वर्ड आपको बताना है। टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन। तो दूसरों के विचारों और शब्दों को चोरी करना, विचारों और शब्दों को चोरी करना, शब्दों को चोरी करना, और उन्हें अपना बताना, और उन्हें अपना बताना, ये जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रिव्यू, रिव्यू मतलब समीक्षा करना होता है, और यहाँ पे दिए गए हैं इसको पढ़ते हैं प्लेजराइज। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी के विचार या आइडिया चोरी करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट मतलब होता है श्रेय या साख, और यहाँ पे दिया गया है फैमिलियराइज। इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि परिचित होना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लेजराइज, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप कर सकते थे अगर आपको इसका मीनिंग ना पता होता, क्योंकि रिव्यू का मतलब आपको पता ही होगा, क्रेडिट मतलब पता होगा, फैमिलियराइज मतलब भी जो है पता होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम बताना है पेरेनियल। पेरेनियल का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है चिरस्थाई। चिरस्थाई यानी जो हमेशा रहे, या कह सकते हैं बारहमासी, जो हमेशा रहता हो। तो यहाँ पे दिखा है एबाइडिंग। एबाइडिंग मतलब क्या होता है, स्थाई। तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। बताना है एंटोनिम। टेम्पररी मतलब क्या होता है, टेम्पररी मतलब जो है क्षणिक, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। और कंटिन्यूअल मतलब जो है निरंतर, और यहाँ पे दिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब देर तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा टेम्परेरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दिस इज ए अर्जेंट, अर्जेंट यहाँ पे जो है वॉवेल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, एन। तो दिस इज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको सिनोनिम बताना है लोफ्टी का। तो दोस्तों लोफ्टी मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ऊंचा या जो है प्रभावशाली, प्रभावशाली या उत्कृष्ट। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम बताइए क्या हो जाएगा। कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा। नोबल, नोबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नोबल मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि महान या शानदार, और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्बल मतलब होता है विनम्र।
या नम्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो है लोफ्टी के सिनोनिम क्या हो सकते हैं, तो नोबल हो गया, या जो है इसका हो सकता है सोरिंग। सोरिंग मतलब क्या होता है, जो ऊंचा उठ रहा हो, और या फिर जो है टावरिंग हो सकता है, जिसका मतलब इन दोनों का मतलब होता है ऊंचा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको एरर बताना है, दिया गया है वी ऑल आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस शॉर्टली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, वी ऑल आर अवेटिंग। तो अवेटिंग के साथ जो है फॉर नहीं आता है, अवेटिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। वेटिंग होता तो यहाँ पे अगर फॉर लगाना ही तो वेटिंग कर सकते हैं, वी ऑल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते थे, लेकिन अवेटिंग के लिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। इसका जो है पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा टेंस है, समवन हैज़ स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हैज़ या हैव होता है और उसके साथ बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी जो है सब कुछ वैसे ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। दिया गया है समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस, तो माई सूटकेस ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पहले। माई सूटकेस इज स्टोलन, तो इज नहीं, हैज़ या हैव होना चाहिए, गलत हो जाएगा। समवन हैज़ बीन स्टोलन, तो समवन यहाँ पे सब्जेक्ट को ही जो है बना दिया गया पहले, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। माई सूटकेस यहाँ पे आएगा, माई सूटकेस ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और इसके लिए आएगा हैज़, क्योंकि ये माई सूटकेस है सिंगुलर, हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन, तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में दिया गया है माई सूटकेस हैज़ समवन बीन स्टोलन, तो इसका जो है स्ट्रक्चर नहीं सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन। अगर इतना ही होता तब भी जो है सेंटेंस सही होता, क्योंकि बाई समवन, समवन जो है ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको जो है बाद में बाई के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दिया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो भी जो है सही होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ। तो ग्रीफ के जैसे मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम आपको इसका बताना है ग्रीफ का। ग्रीफ मतलब होता है दुख, तो यहाँ पे जो है चीयरफुल मतलब होता है खुश, ये तो हो जाएगा अपोजिट। और यहाँ पे सौरो, सौरो मतलब क्या होता है दुख, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी हैप्पी मतलब खुश होता है, इंजरी मतलब चोट होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिया गया है चेंज द वर्ड एडल्टरेशन नाउन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है वर्ड आपको एडल्ट्रेशन, जो कि एक नाउन है, और इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है मिलावट। तो इसका जो है वर्ब यहाँ पे क्या होगा, एडल्टर, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। एडल्टरेटेड, तो ये वर्ब तो है, लेकिन ये जो है इसका पास्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, एडल्टरेट यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है वर्ब है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी जो है एडल्टरिंग नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। एडल्टरेट इसका मतलब क्या होता है, मिलावट करना, मिलावट करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे दिया गया है मेडिटेटिव, तो दोस्तों मेडिटेटिव की स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही नहीं है। मेडिटेटिव में यहाँ पे ई नहीं रहता है, MEDI होता है, और फिर जो है बाकी ठीक है। मेडिटेटिव मतलब क्या होता है, मेडिटेटिव मतलब ध्यान मग्न, ध्यान मग्न या विचार मग्न। और यहाँ पे अपेंडेड, अपेंडेड मीनिंग क्या होता है, संलग्न या लगा हुआ, संलग्न या लगा हुआ, तो इसकी स्पेलिंग सही है। बाकी एप्रीहेंसिव, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है भयभीत, या इसका एक और मीनिंग होता है समझदार। और इसके अलावा पेंसिव, पेंसिव मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर है, मेडिटेटिव की स्पेलिंग जो है सही नहीं थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है ही ओवरहर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ओवरहर्ड उसने सुन लिया, ऑल सब कुछ, दैट हिज फ्रेंड जो उसके फ्रेंड ने क्या जो है हो जाएगा हैड कमेंटेड,
हैज़ कमेंट्स, तो हैज़ के साथ यहाँ पे कमेंट्स नहीं आएगा। वाज कमेंटेड, तो ये जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और हैज़ बीन कमेंटेड, ये भी जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यानी कि हैड कमेंटेड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो उसके फ्रेंड ने कहा था, हैड कमेंटेड, जो उसके फ्रेंड ने टिप्पणी की थी, ठीक है। और वैसे भी पास्ट टेंस में अगर दो घटनाएं होती हैं, एक घटना पहले होती है और एक उसके थोड़ी देर बाद, तो जो पहली घटना होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है, उसका टेंस पास्ट परफेक्ट होता है, और जो दूसरी घटना होती है उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ही ओवरहर्ड, उसने सुन लिया जो उसके फ्रेंड ने कहा था, तो पहले उसके फ्रेंड ने कहा होगा तब उसने बाद में सुना होगा। तो पहली घटना क्या है, उसने कहा था उसके फ्रेंड ने, तो ये जो है इस फ्रेंड हैड कमेंटेड, ये जो है पहली घटना है पास्ट टेंस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरी घटना जो उसने सुन लिया वो जो है ही ओवरहर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब दिया गया है द जिप्सीज डैश द विलेज ए फ्यू डेज अगो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट या हैड लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अ फ्यू डेज अगो, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है पास्ट टेंस की वर्ब आनी चाहिए, और यहाँ पे जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा लेफ्ट। द जिप्सीज लेफ्ट द विलेज, जिप्सीज ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया विलेज को ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, तो लेफ्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि आपको एगो मिल जाए, एगो या बिफोर, या जो है लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ऐसा कुछ मिल जाए, या यस्टरडे, इस तरह के जो है वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल जाए, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दिया गया है इफ़ आई डैश ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ आई एम या इफ़ आई हैड बीन या इफ़ आई वर, तो दोस्तों यहाँ पे वर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता, तो उसमें जो है हमेशा इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा जो है अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो हमेशा जो है वर आती है, चाहे वो आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, कुछ भी हो। और अगर मेन वर्ब आती है तो हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, मेन वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पे जो है वर आएगा, अगर मैं डॉक्टर होता आई वुड सर्व द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, सेंटेंस में आपको नाउन बताना है कौन सा है, वी है या ऑल या कंसेंट या वर्बल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है वी ऑल आर गिवन वर्बल कंसेंट, यानी कि हम सभी को दिया जाता है वर्बल कंसेंट, मतलब मौखिक, कंसेंट मतलब सहमति। तो यहाँ पे वी क्या है, वी तो प्रोनाउन है, वी हो जाएगा प्रोनाउन, ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, और कंसेंट ये जो है इसका मीनिंग होता है सहमति, और ये हो जाएगा नाउन। वर्बल तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मतलब होता है मौखिक, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, किस प्रकार का ये सेंटेंस है बताना है। तो लिसन केयरफुली ये जो है एक क्लॉज हो गया, दूसरा क्लॉज है टेक नोट्स, ध्यानपूर्वक सुनो और नोट्स लो, दो क्लॉज है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस तो नहीं होगा, कंपाउंड सेंटेंस, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो, और नोट्स लो, तो दोनों जो क्लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और जब जो है एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा जो है डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए कंपाउंड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव में बनाना है। तो दोस्तों जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इसको नेगेटिव में तो बनाना है लेकिन इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है सी इज़ नॉट योर फ्रेंड, तो यहाँ तो मीनिंग बदल गया कि वो आपकी दोस्त नहीं है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है सी इज़ योर फ्रेंड, और दूसरे में देखेंगे सी इज़ नॉट योर एनिमी, वो आपकी दुश्मन नहीं है।
तो ये जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो निगेटिव बनाने के लिए जो है वर्ड जो होता है उसका अपोजिट करके हम बनाते हैं। तो फ्रेंड का अपोजिट हो गया एनिमी, तो सी इज़ नॉट योर एनिमी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इज सी नॉट योर फ्रेंड, तो ये तो इंट्रोगेटिव कर दिया गया और ये जो है नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो फिगर ऑफ स्पीच के होंगे। दिए गए ए स्मॉल क्राउड गैदर टू वॉच द कंसर्ट, एक छोटी भीड़ इकट्ठा हुई थी टू वॉच द कंसर्ट, कंसर्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन या एलिटेशन या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। तो जब भी आपको किसी चीज़ की दो क्वालिटीज़, दो अपोजिट क्वालिटीज़ को बताया जाता है या सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन। यहाँ पे दिया गया ए स्मॉल क्राउड, छोटी भीड़, तो भीड़ जो है भीड़ में ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब भीड़ में जो है संख्या ज़्यादा होती है। और फिर दिया गया है स्मॉल, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए स्मॉल क्राउड। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन, और यहाँ पे कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, तो ऑक्सीमोरन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है द बुक वॉज पासपोर्ट टू एडवेंचर, बुक जो है पासपोर्ट थी एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मेटाफर या सिमिली या पर्सोनिफिकेशन या आयरनी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक। तो जब भी जो है कंपेरिजन किया जाता है बिना एज या लाइक के, अगर यहाँ पे द बुक वॉज लाइक ए पासपोर्ट टू एडवेंचर होता तो वहाँ पे हो जाता सिमिली। लेकिन लाइक या एज जैसे वर्ड नहीं आएंगे, डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरी चीज़ बोल दिया जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। बुक को बोल दिया गया पासपोर्ट, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेटाफर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यानी कि हमें जो है आज का डेली ब्रेड, मतलब रोज का जो खाना होता है वो आज का दीजिए। तो गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, ब्रेड इस्तेमाल हुआ है पूरे खाने के लिए, पूरे फूड के लिए। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए, मेटाफर या सिनेक्डोकी या पर्सोनिफिकेशन या आयरनी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सिनेक्डोकी। जब भी किसी पूरी वस्तु के लिए उसके किसी भाग या अंग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है सिनेक्डोकी, मतलब पूरे के लिए जब उसके पार्ट का प्रयोग किया जाएगा, या इसका उल्टा भी होता है, वस्तु के पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग किया जाता है, पूरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी सिनेक्डोकी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेक्डोकी हो जाएगा गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो ब्रेड जो है पूरे फूड के लिए आया है तो इसलिए हो जाएगा सिनेक्डोकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है द ऑफिस वॉज बिजी इन हिज वर्क। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। द ऑफिस वॉज बिजी इन हिज वर्क, सिनेक्डोकी होगा या मेटोनिमी होगा या सिमिली या मेटाफर। तो दोस्तों यहाँ पे सिमिली या मेटाफर नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है सिनेक्डोकी में या मेटोनिमी में। तो दोस्तों यहाँ पे होगा मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, तो इसमें किसी चीज़ का नाम चेंज कर दिया जाता है जिससे वो निकटता से जुड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसा नाम रख दिया जाता है जिससे वो निकटता से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे द ऑफिस वॉज बिजी, ऑफिस बिजी था काम करने में, तो ऑफिस तो काम करता नहीं, ऑफिस के एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉइज़ के लिए जो है ऑफिस नाम दे दिया गया जिससे वो जुड़ा होता है निकटता से, मतलब एम्प्लॉइज से ऑफिस जो है निकटता से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देयर वाज लाउड बैंग ऑन द डोर। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमेटापिया या सिमिली या पर्सोनिफिकेशन या आयरनी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए ओनोमेटापिया। देयर वाज लाउड बैंग, बैंग जो है एक साउंड है, तो साउंड को, किसी आवाज़ को जब वर्ड में दर्शाया जाएगा, शब्द में दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पे होता है ओनोमेटापिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा, जैसे कि डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क या वाटर स्प्लैश, वाटर स्प्लैश। तो ये जो साउंड है इसको जो है वर्ड में दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनोमेटापिया। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।